बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ रोस्ट। आप मटन में भी बना सकते हैं, बहुत शानदार रेसिपी है। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी, ये बहुत मज़े की बनती है और जब आप ट्राई करेंगे आपके मेहमान आए हुए तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून नमक और 1 लीटर पानी में ये हम डिप करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हमने ये बीफ निकाला था। कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर या दरदरा 1.5 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। तो मैंने सूरख मिर्च पाउडर इसमें ऐड नहीं की, हम लाइट स्पाइसी बनाएंगे। और दही ऐड करेंगे 250 ग्राम। तो 2 किलो हमारे पास बीफ है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। तो अब हम केचप ऐड कर देंगे 6 या 8 टेबल स्पून। ये चिल्ली गार्लिक वाला केचप है, ये ऐड कर देंगे। ये हमारा होममेड केचप है जो हमने बनाया था, इसकी रेसिपी भी हमने अपलोड की थी। और सोया सॉस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। तो नमक इसलिए हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस हम 3 या 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो देखिए इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद हमें कच्चा पपीता ऐड करना है। ये देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है डालना, आपके पास है तो डाल दीजिए। इससे डालने से ये होता है हमारे जो गोश्त का रेशा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट होगा, अंदर तक से बहुत ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा। तो ये हम ऐड कर देंगे। और ये डाल रहे हैं हम जर्दे का कलर, ये बस खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं, आप डालना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 6-7 घंटे के लिए छोड़ेंगे। अच्छे से ये मसाले इसमें रच जाए, मैरिनेशन करेंगे हम। मैरिनेशन करने से हमारी ये बोटियाँ बहुत लजीज हो जाएगी। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं 7-6 घंटे बाद। तो हम फ्लेम खोलेंगे और हम इसको देखें बॉयल करेंगे। तो इसमें बॉयल आ जाएगा ना, हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस ये गोश्त का ही पानी है। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, लो फ्लेम कर देंगे और कवर लगा देंगे, बस ये गल जाए। तब तक के लिए हम कवर लगाएंगे, ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो ये गल चुका है बहुत अच्छे से, हमने कच्चा पपीता भी डाला था इसमें, तो ये बहुत अच्छे से गला है। तो हमें इतना नहीं गलाना, ये भुनाई करते करते चूरा हो जाए, बस ये अच्छे से गल जाए। हम आपको दिखाते हैं कितना गला हुआ होना चाहिए। तो ये बहुत गर्म हो रहा था, तो ये देखिए कितना अच्छा गला है, बस हमने ये गला लिया है, ठीक है। अब हमें भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। तो ये बहुत लजीज ये बीफ रोस्ट बन के तैयार होता है, यकीन जानिए। आप जब ये बनाएंगे ना, आप कहेंगे वाकई तो बहुत आला रेसिपी है, बहुत खुशबू, बहुत लजीज, बहुत जायका होता है इसमें। तो देखिए बस हम इसको ही भुनाई कर रहे हैं, जो कर चुके सारा पानी हमें इसका ड्राई करना है। तो ये देखिए कितना लजीज हमारा बीफ रोस्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छा गला है, बहुत खुशबू, बहुत जायके वाला, वो वाकई बहुत मज़े का बनता है। जब आप बनाएंगे आप कहेंगी तो वाकई बहुत शानदार रेसिपी है। आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं या कोई तकरीब है तो आप बनाएं, बेफिक्र होकर बनाएं। तो हम आपको ट्राई करके बताते हैं ये कैसा बना है। वाओ, वाकई बहुत मज़ा आ गया, बहुत लजीज। तो आप बनाएं, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।